तो चलिए आज श्री राम के जन्म से जुड़ी जो कथा है उस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जी। हमारे पास एक स्रोत है राम के जन्म का दिव्य रहस्य। इसमें शिवानंद महाराज और कुछ युवाओं की बातचीत है। हाँ, मैंने भी देखा इसे। और इसमें खास तौर पर राजा दशरथ का यज्ञ और राम जन्म के पीछे जो बातें हैं उन पर चर्चा हुई है। हाँ। तो सवाल ये है कि राजा दशरथ, अयोध्या के इतने बड़े राजा, उनका संतानहीन होना, फिर वो यज्ञ करना, फिर 4 बेटे होना, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है या इसके कुछ गहरे मतलब हैं? बिल्कुल, और स्रोत भी यही कहता है कि ये सिर्फ एक राजा की पुत्र पाने की कहानी नहीं है। हाँ। इसमें धर्म है, संकल्प है, और एक तरह से देखें तो वो जो यूनिवर्स का बैलेंस होता है ना, उसकी बात है। सोचिए, राजा दशरथ सब कुछ था उनके पास, शक्ति, पैसा, प्रजा का प्यार, पर फिर भी वो संतान न होने के दुख से बहुत पीड़ित थे। इससे पता चलता है कि बाहरी चीजें हमेशा अंदर की शांति नहीं देती। सही बात है। तो फिर उन्होंने किया क्या इसके लिए? सिर्फ किस्मत को तो नहीं कोसा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने पुरुषार्थ किया, अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ से सलाह ली। हाँ, उनके कुलगुरु। जी, और उन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने का संकल्प लिया। ये कोई साधारण पूजा पाठ नहीं था। अच्छा। ऋग्वेद, अथर्ववेद में इसका जिक्र है। बहुत पवित्र और गहरे संकल्प के साथ किया जाता है ये, पक्का इरादा चाहिए। और इसे कराने वाले भी महान तपस्वी थे, ऋष्यशृंग ऋषि। हाँ, ऋष्यशृंग ऋषि, जिनका जिक्र आता है, काफी एकाग्र माने जाते थे वो। जी हाँ, बिल्कुल। और फिर जब यज्ञ पूरा हुआ, हाँ, ये पाठ बड़ा दिलचस्प है कि अग्निकुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, हाथ में सोने के बर्तन में खीर लेकर। ये तो बिल्कुल कहानी जैसा लगता है। हाँ, पर स्रोत कहता है कि वो खीर सिर्फ मीठी डिश नहीं थी। अच्छा। शिवानंद महाराज समझाते हैं कि वो देवताओं का आशीर्वाद थी, यज्ञ की शक्ति थी, और दशरथ का जो पवित्र संकल्प था उसका एक रूप थी वो। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर सोर्स जोर देता है। दशरथ का इरादा सिर्फ अपना नहीं था। मतलब वो सिर्फ अपने लिए बेटा नहीं चाह रहे थे। वो पूरी अयोध्या, पूरे राज्य के भविष्य, लोक कल्याण के लिए सोच रहे थे। कहते ना, जब इरादा इतना बड़ा और निस्वार्थ हो तो कायनात भी मदद करती है। सही कहा। अग्निदेव ने खुद दशरथ से कहा कि ये खीर अपनी रानियों को खिलाएं, इससे उत्तम संतान मिलेगी। और संतान भी क्या मिली? इतिहास ही बदल दिया। सिर्फ 4 बेटे नहीं, बल्कि जैसे जिंदगी के 4 मजबूत खंबे मिल गए उन्हें। धर्म, सेवा, त्याग, वैराग्य। ये कैसे हुआ? हाँ, ये संयोग नहीं है, इसमें गहरा सिंबलिज्म है, प्रतीक है ये। श्री राम बने धर्म के प्रतीक, सही रास्ता, कर्तव्य, मर्यादा। जी। लक्ष्मण यानी सेवा और वफादारी, कोई शर्त नहीं, बस सेवा। भरत त्याग की मिसाल, राजपाट ठुकरा दिया भाई के लिए। पादुकाओं की सेवा की उन्होंने। बिल्कुल। और शत्रुघ्न, जिनका नाम कम आता है पर वो वैराग्य के प्रतीक हैं, दुनिया में रहते हुए भी मोह से दूरी। अच्छा। तो स्रोत ये इशारा करता है कि ये चारों गुण, धर्म, सेवा, त्याग, वैराग्य, एक अच्छी संतुलित जिंदगी के लिए जरूरी हैं। हाँ, जीवन का बैलेंस। जी, जब ये किसी इंसान में या समाज में होते हैं तो वो जगह अयोध्या जैसी ही शांत और समृद्ध हो जाती है। और इसमें रानियों का भी रोल है, कौशल्या का धैर्य, सुमित्रा का विवेक। हाँ। और कैकेयी भी, उनकी भूमिका थोड़ी जटिल है पर वो भी संकल्प और जीवन की चुनौतियों को दिखाती है। लेकिन जैसे वो युवा पूछते हैं स्रोत में, आज के जमाने में इन यज्ञों का, कर्म कांडों का क्या कोई मतलब है? बहुत लोग सोच सकते हैं ये सब दिखावा है या अंधविश्वास। शिवानंद महाराज ने कुछ कहा इस पर। हाँ, और उनका जवाब बड़ा प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं कि कोई भी काम, चाहे यज्ञ हो या बस एक दिया जलाना, वो अपने बाहरी रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसके पीछे की भावना से, इरादे से, संकल्प से। अच्छा, इंटेंशन इसकी। एग्जैक्टली। बिल्कुल। अगर सच्ची श्रद्धा नहीं है, एकाग्रता नहीं है, बस दिखावा है, तो बड़े से बड़ा यज्ञ भी बेकार है। बिल्कुल। लेकिन अगर मन में सच्चाई है, तप है, दूसरों का भला करने की भावना है, तो एक छोटा सा काम भी चमत्कार कर सकता है। और जहां तक मूल्यों की बात है, धर्म, सेवा, त्याग, वैराग्य, क्या ये पुराने हो गए? नहीं, ये तो शायद आज और भी जरूरी है। वही तो, आज भी तो समाज में अन्याय है, स्वार्थ है, लालच है, मोह है, तो ये गुण तो हमेशा ही प्रासंगिक रहेंगे। दशरथ की कहानी यही तो सिखाती है, भाग्य को मत कोसो, कर्म करो, सही दिशा में संकल्प लो। जैसा महाराज कहते हैं, बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा,
उठो, जागो और संकल्प लो। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का सार क्या है? ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, इसमें आज की जिंदगी के लिए भी बहुत कुछ है। जी। ये दिखाती है कि अगर इरादा नेक हो, संकल्प मजबूत हो, तो कर्म बेकार नहीं जाता, डिवाइन हेल्प मिलती है। और जीवन में बैलेंस के लिए वो 4 गुण कितने जरूरी हैं। सही कहा आपने। निचोड़ यही है कि दिव्यता या ईश्वर कहीं बाहर खोजने की चीज नहीं है, वो हम सबके अंदर है। जरूरत है उसे जगाने की। अपनी संस्कृति की अच्छी बातें, अपने संस्कार, थोड़ी साधना, सादगी, इनसे उसे महसूस किया जा सकता है। सच्ची स्पिरिचुअलिटी बातों में नहीं, जीने में दिखती है। बिल्कुल। जब कोई इंसान अपने अंदर इन 4 गुणों का, धर्म, सेवा, त्याग और वैराग्य का संतुलन बना लेता है, तो समझिए उसकी आत्मा जीत गई। और शायद सोचने वाली बात यह है कि आज के इस भागदौड़ वाली दुनिया में हमारा सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? शायद बाहरी कर्मकांड से ज्यादा अपने ही अंदर इन 4 चीजों को साधना, धर्म पर चलना, निस्वार्थ सेवा करना, जहां जरूरी हो त्याग करना और बेकार के मोह से बचना, शायद यही असली साधना है आज के युग की।